Girls, we have discussed discount received. Now we will discuss some other journal entries. Today this topic will be completed. तो यहाँ मैं कुछ गुड्स रिटर्न वाली जर्नल एंट्रीज बताता हूँ आपको। देखिए, आपको दे रखा है गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश। राकेश को गुड्स रिटर्न करी 7,000 रुपये की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो गुड्स रिटर्न करी हैं हमने राकेश को 7,000 रुपये की, ये कौन सी रिटर्न्स हैं? क्योंकि यू नो वेरी वेल देयर आर ओनली 2 रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स। या तो परचेज रिटर्न्स होती हैं या सेल्स रिटर्न्स होती हैं। तो आपको ये देखना है कि ये कौन सी रिटर्न्स है। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। परचेजेस जो होती हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आपको पता है क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जो ख़रीदा हुआ सामान अगर पसंद नहीं आता तो हम उसे क्या करते हैं, रिटर्न्स कर देते हैं, वापस कर देते हैं, जिसे परचेज रिटर्न्स कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या होता है इसका दूसरा नाम? रिटर्न्स आउटवर्ड। और एक चीज़ देखिए, ये याद रखिएगा, जो परचेजेज होती हैं वो डेबिट होती हैं, परचेज रिटर्न्स जो होती हैं वो क्रेडिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो जाती हैं। अपोजिट नेचर होता है, जो परचेजिस का नेचर होता है उसका उल्टा नेचर क्या होता है? परचेजिस का नेचर है डेबिट, तो परचेज रिटर्न्स का नेचर क्या है? क्रेडिट। सिमिलरली सेल्स हमारी रेवेन्यू है, आपको पता है, या इनकम, और इसका नेचर है क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न्स, जिसका दूसरा नाम आपको पता है रिटर्न्स इनवर्ड है। क्या है दूसरा नाम? रिटर्न्स इनवर्ड। तो ये हो जाएगा डेबिट। तो सेल्स का नेचर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न्स का नेचर क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या हो गया? सेल्स रिटर्न्स का नेचर डेबिट हो गया। आई थिंक ये भी पॉइंट आपके क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जर्नल एंट्री करते हैं गुड्स रिटर्न टू राकेश। राकेश को हमने गुड्स रिटर्न करे। देखिए मेरे सामने राकेश खड़ा हुआ है, मैंने गुड्स रिटर्न करी हैं राकेश को। तो जब मैं गुड्स रिटर्न करूँगा राकेश को, तो राकेश बताइए रिसीवर होगा या गिवर होगा? व्हेन आई रिटर्न गुड्स टू राकेश, राकेश विल बी द रिसीवर। गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को गुड्स रिटर्न करी तो राकेश कौन है? रिसीवर। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। राकेश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 7,000 रुपीज़। अब ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट में आना है रिटर्न्स। राकेश को तो मैंने डेबिट करा, क्योंकि ये कौन है? रिसीवर है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को कर दो डेबिट। ओके, अब ये हमें पता है ट्रांजैक्शन से, गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को गुड्स रिटर्न करें। तो ये जो गुड्स रिटर्न हैं ये या तो परचेज रिटर्न्स हो सकती हैं या सेल्स रिटर्न्स। हमें पता कैसे चले? देखिए, एक स्मार्ट वर्क जो आपको दिमाग में रखना है, मैं एक लॉजिकल रीज़न भी दूंगा और एक स्मार्ट रीज़न भी दूंगा। राकेश को डेबिट कर दिया क्योंकि ये रिसीवर है। अब आपको क्रेडिट में लिखना है, और देखिए 2 ही रिटर्न हैं, एक आपकी परचेज और एक सेल्स। क्रेडिट में जो रिटर्न्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? परचेज रिटर्न्स, क्योंकि परचेज रिटर्न्स का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? परचेज रिटर्न्स। आप चाहें तो इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। तो ये आपका आ गया परचेज रिटर्न्स। कितना अमाउंट? 7,000 आपका आ गया। क्लियर हो गई बात ये? तो अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, ये तो जो मैंने आपको बताया है टू परचेज रिटर्न्स कैसे आया, क्योंकि क्रेडिट में लिखा जाना था, और जो रिटर्न्स क्रेडिट होती हैं वो परचेज रिटर्न्स होती हैं। अब लॉजिकली सोचो, गुड्स रिटर्न टू राकेश, टू का मतलब को, राकेश को गुड्स रिटर्न करी। देखिए किसी भी इंसान को हम गुड्स रिटर्न तब करेंगे जब हम उससे ख़रीदेंगे। जब हम किसी से गुड्स ख़रीदते हैं तो वो परचेज कहलाती हैं, लेकिन जब उसमें से हम कुछ सामान वापस कर देते हैं तो वो परचेज रिटर्न्स हो जाता है। क्लियर हो गई बात ये?
तो गर्ल्स पता चला कि ये जो हमने गुड्स रिटर्न करी हैं राकेश को, ठीक है, ये परचेज रिटर्न से, क्योंकि किसी भी इंसान को, टू का मतलब को, राकेश को, किसी भी इंसान को जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम उससे पहले ख़रीदते हैं, फिर उसमें से जो पसंद नहीं आता वो वापस करते हैं। तो ये तो रीज़न था लॉजिकल। स्मार्ट रीज़न क्या है, आप राकेश को तो डेबिट कर दिया, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि राकेश रिसीवर है, लेकिन अब क्रेडिट में क्या लिखा जाए, तो आपको पता है रिटर्न्स जो क्रेडिट होती हैं वो क्या हैं, परचेज रिटर्न से। क्या हैं वो, परचेज रिटर्न से। बताइए, समझ में आ गई बात आपके ये, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखता हूँ सेल्स रिटर्न्स वाली, उसे भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने लिखा गुड्स रिटर्न्ड बाय साहिल। साहिल ने गुड्स रिटर्न करे, कितने के, 10,000 रुपीज़ के। और साहिल रिटर्न्ड गुड्स, साहिल रिटर्न्ड गुड्स, साहिल ने गुड्स रिटर्न कर दिए। ये दोनों सेंटेंस सेम हैं। अब ज़रा इनको मैं देखता हूँ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न्ड बाय साहिल, साहिल ने गुड्स रिटर्न करे। तो ये बताइए, जब साहिल ने गुड्स रिटर्न करे हैं तो हम बिजनेस हैं, साहिल ने हमें गुड्स रिटर्न करे, साहिल रिटर्न्ड गुड्स, साहिल ने गुड्स रिटर्न करे, तो इसका मतलब ये हो गया कि साहिल, ये देखिए रिसीवर है या गिवर है, साहिल कौन है, गिवर है, क्योंकि साहिल ने गुड्स रिटर्न करे हैं। और पर्सनल का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, साहिल, इस वजह से मैंने साहिल को कर दिया क्रेडिट टू साहिल्स अकाउंट, एंड अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। इज़ इट क्लियर। साहिल जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर जो साहिल क्रेडिट हुआ है, इस पर रूल लगा है कौन सा, आपका पर्सनल रूल। पर्सनल का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, तो मैंने साहिल को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए मुझे डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है, मुझे डेबिट में लिखना है। और आपको पता है ट्रांजैक्शन से गुड्स रिटर्न की बात हुई है, तो या तो ये परचेज रिटर्न्स होंगी या सेल्स रिटर्न्स होंगी, लिखा इन दोनों में से एक जाना है। लेकिन क्योंकि डेबिट में लिखा जाना है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिटर्न्स डेबिट होती हैं वो कौन सी होती हैं, सेल्स रिटर्न्स। तो पता चला स्मार्ट रीज़न क्या है कि हमारी जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो डेबिट हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ गया, 10,000। बेटा अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये तो था स्मार्ट रीज़न। अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीज़न की। लॉजिकल रीज़न क्या होता है, साहिल ने गुड्स रिटर्न करी। कोई भी इंसान आपको गुड्स रिटर्न तब करेगा जब आप उसे सेल करोगे, जब आप उसे सामान बेचोगे और उसे उसमें पसंद नहीं आएगा या कोई डिफेक्ट निकलेगा, वो आपको गुड्स रिटर्न कर देगा। तो पता चला गुड्स रिटर्न्ड बाय साहिल, साहिल के द्वारा गुड्स रिटर्न की गई। तो साहिल को आपने सामान बेचा था, उसमें उसे कुछ पसंद नहीं आया तो उसने वापस कर दिया। या अगर इतना लिखा हो साहिल रिटर्न गुड्स, तो ये इसका मीनिंग और ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। हाँ अगर टू आ जाए, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये टू, ये रहा, तो गुड्स रिटर्न टू राकेश आ जाए तो बेटा वो क्या होता है, परचेज रिटर्न्स। क्या होता है, परचेज रिटर्न्स। और अगर बाय आ जाए और या कुछ भी ना आए तो तब वो क्या होता है, आपका सेल्स रिटर्न्स होता है। तो ये दो एंट्रीज थी आपकी, सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स वाली। कौन सी एंट्रीज थी आपकी, सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स वाली, जो आपने इसे अच्छे से कर ली। आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो मैंने एक एंट्री वैसे आपको बता रखी थी बिज़नेस स्टार्ट करने वाली, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मोहन ने बिज़नेस स्टार्ट करा कैश में, कितना, 2 लाख रुपए का, 2 लाख का मोहन का बिज़नेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ये कौन है, बिज़नेस है। बिज़नेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये बिज़नेस है। और ये कौन है, बिजनेसमैन है। कौन है ये, बिजनेसमैन है, ये रहा। ये नेचुरल पर्सन होता है जो देख सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है।
बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो ना देख सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, लेकिन अकाउंट्स ने कहा है इसे भी आपको पर्सन मानना है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे। अब इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, देखिए बिजनेस में पैसा आ रहा है, ये रहे नोट, ये रहा पैसा जो बिजनेस में आ रहा है। देखिए ये 2000 का नोट आ रहा है, 500 का आ रहा है, 200 के एंड मैनी मोर। अकाउंट्स जो मेंटेन हो रहे हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन हो रहे हैं। तो देखिए ये बिज़नेस है, ये यहाँ पर बिजनेसमैन है। अब बताइए बिज़नेस में ये पैसा आ रहा है या नहीं? बिज़नेस में देखिए पैसा आ रहा है और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट करो। कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 2 लाख रुपीज़। कितना आ गया? 2 लाख रुपए आपका कैश आ गया बिजनेस में, ये कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, बिज़नेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। ये बताइए ये बिजनेसमैन रिसीवर है या गिवर है? ये गिवर है, ये पैसा दे रहा है। बिजनेसमैन कौन है? गिवर है और ये पैसा दे रहा है। और पर्सनल का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो मैं यहाँ पर कैपिटल वर्ड मैंने यूज़ करा। अब आप कहेंगे कि बिजनेसमैन का नाम क्यों यूज़ नहीं करा, कैपिटल वर्ड क्यों यूज़ करा? ये कैपिटल जो है इस पर वही पर्सनल का रूल लगा है क्रेडिट द गिवर। बेटा एक चीज़ याद रखना, अकाउंट्स में बिजनेसमैन का नाम कभी भी यूज़ नहीं होता, उसकी जगह क्या वर्ड यूज़ होता है? कैपिटल। क्योंकि कैपिटल वो पैसा होता है जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए, और कैपिटल रिप्रेजेंट्स ऑनर। कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है? ऑनर। वेन एवर वी टॉक अबाउट बिजनेसमैन इट मीन्स कैपिटल। कहीं पर भी बिजनेसमैन की बात आएगी तो वहाँ कैपिटल वर्ड आपको मिलेगा। तो कैश में मैंने रूल लगाया रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल में मैंने रूल लगाया क्रेडिट द गिवर। देखिए इस पर मैंने रूल लगाया व्हाट कम्स इन वाला, ये आपको पता ही है, ये जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ डेबिट व्हाट कम्स इन। और इस पर मैंने रूल लगाया क्रेडिट द गिवर, गिवर वाला रूल मैंने इस पर लगा दिया। क्लियर हो गई बात? तो आई थिंक ये ट्रांजैक्शन, ये जर्नल एंट्री भी आपके क्लियर है। बस 4-5 जर्नल एंट्रीज मुझे और समझानी है आगे आपको, ठीक है? उसके बाद आज की क्लास में ये कंप्लीट होकर कल की जो हम क्लास करेंगे उसमें हमें लेजर अकाउंट्स करने हैं, ठीक है? लेजर अकाउंट्स वैसे कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा लेजर अकाउंट्स क्या क्या होते हैं।